दे दो। ईंट दानों की तपस्या भंग हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। उसी के साथ ही वो ट्रैक्टर भी वहाँ से गायब हो जाता है और संदीप वापस से इंसान बन जाता है। एक बार रात को एक जंगल में एक ईंट वाला दानव आता है। वो ईंटों से बना हुआ था। उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो चुकी थी। वो अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता था जिससे वो मानव जाति का विनाश कर सके। मेरी शक्तियाँ कमजोर होती जा रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। ये जगह उत्तम है मेरी तपस्या के लिए। ईंट दानव वहाँ पे आग जलाता है और वहीं पे बैठकर तपस्या करने लगता है। अगले दिन सुबह सुबह दो दोस्त उस जंगल में घूमने के लिए आते हैं। उनकी नज़र ईंट वाले दानों पे पड़ती है। अरे भाई कमलेश, ये कौन सी चीज है? ये तो ईंट मानव लग रहा है। अरे हट बुड़बक, ईंट मानव नहीं ना है, बल्कि ईंट दानव है। मैंने अपने दादाजी से इसके बारे में सुना था, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? चलो चल के देखते हैं। दोनों उस ईंट दानव के पास जाते हैं। कमलेश कहता है, अरे ओ ईंट वाले बाबा, यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा घर कच्चा है, कुछ ईंट दे दो। ईंट दानों की तपस्या भंग हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उठकर खड़ा होता है। मूर्ख मनुष्यों, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो दानव अपनी शक्ति से संदीप को एक ईंट में कैद कर देता है और उसे लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। अरे मेरे दोस्त संदीप, तू किधर चला गया रे? अब हम कैसे जिएंगे तेरे बिना? आजा मेरे दोस्त, तू वापस आजा। तभी वहाँ पे जादू होता है और एक जादूगर प्रकट होता है। वो जादूगर कमलेश से पूछता है, क्या तुमने किसी ईंट जैसे दिखने वाले दानों को यहाँ देखा? अरे उसे निशाचर ने तो हमारे दोस्त को गायब कर दिया। अब आप कौन हो और हवा में कहाँ से टपक पड़े? मैं एक जादूगर हूँ और पिछले 200 वर्षों से उस दानव को ढूंढ रहा हूँ। मैं उसे सूंघते हुए यहाँ तक आया था, लेकिन वो यहाँ से भी भाग गया। अगर उसने शक्तियाँ प्राप्त कर ली तो वो मानव जाति का विनाश कर देगा। क्या तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है का? वो राक्षस ईंटों से बना हुआ है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह ईंट का जवाब भी हमें ईंट से ही देना होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना तो सुना था, लेकिन ईंट का जवाब ईंट से कौन देता है? बेवकूफ, मेरे कहने का अर्थ है उसे ईंट से ही मारा जा सकता है। मैं तुझे एक जादुई ईंट ट्रैक्टर देता हूँ। अरे तो सीधा सीधा नहीं बोल सकते, काहे बात को जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हो? वो जादूगर वहाँ पे एक मैजिकल ईंट ट्रैक्टर प्रकट करता है। फिर वो दोनों उसी ट्रैक्टर पे बैठकर ईंट दानों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ईंट दानव संदीप को ईंट बनाकर उसी पे बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। कमलेश उस जादूगर के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है। अरे जादूगर चाचा, अब देखो तुम इस कमलेशवा का कमाल। कमलेश ट्रैक्टर को बहुत तेज स्पीड में दौड़ाता है और उस ईंट दानव को टक्कर मार देता है। वो ईंट दानव वहीं पे मर जाता है और एक छोटी सी ईंट में बदल जाता है। जादूगर उसके पास जाता है और उस ईंट को उठा लेता है। बहुत दौड़ाया तूने मुझे, अब चल, तुझे हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। वो जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। उसी के साथ ही वो ट्रैक्टर भी वहाँ से गायब हो जाता है और संदीप वापस से इंसान बन जाता है। राक्षस उस ट्रैक्टर पे हमला कर देता है, जिससे वो ट्रैक्टर खराब हो जाता है। राक्षस आपके गोले फायरिंग करने लगता है, जिससे वो सभी जानवर मारे जाते हैं। फिर वो रोबोट
एक बार मोहन अपने ट्रैक्टर से फल बेचकर घर लौट रहा था। वो जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था। तभी उसके ट्रैक्टर के आगे एक राक्षस आ जाता है। ट्रैक्टर डिसबैलेंस होता है और उस राक्षस से टकरा जाता है। फिर वो ट्रैक्टर पलट जाता है और मोहन दूर जाकर गिरता है। वो राक्षस उस ट्रैक्टर पे हमला कर देता है, जिससे वो ट्रैक्टर खराब हो जाता है। राक्षस मोहन के पास जाता है। अब मैं तुझे खा जाऊंगा। बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ। अगर तुम मुझे खा जाओगे तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरा ट्रैक्टर तो तुमने पहले ही बर्बाद कर दिया है। उस राक्षस को मोहन पे दया आ जाती है। ठीक है, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज शाम तक मेरे खाने का इंतजाम हो जाना चाहिए। मोहन वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। वो दुखी होकर अपने घर पहुंचता है तो मोहन का बेटा, क्या हुआ डैड, इतने दुखी क्यों हो और ट्रैक्टर कहाँ है? तो मोहन अपने बेटे को राक्षस वाली बात बताता है। डैड आप चिंता मत करो, हमारे यहाँ कल्लू दादा की बिरयानी बहुत फेमस है, आप उसे लेकर जाओ। मोहन वहाँ से चला जाता है और राक्षस को बिरयानी खिलाता है। बिरयानी खाकर बहुत अच्छा भोजन था, मेरा पेट भर गया, मैं तुमसे खुश हुआ। अब मैं तुम्हें एक जादुई चीज देता हूँ। वो राक्षस वहाँ पे एक मैजिकल मनी ट्रैक्टर प्रकट करता है। अब तुम इसे लेकर जाओ और खुशी से रहो। वो राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। मोहन अपने मनी ट्रैक्टर से गरीब लोगों की मदद किया करता था। दूसरी तरफ उस राक्षस की दुनिया में कई जानवर आ जाते हैं और वो उस राक्षस पे हमला करने लगते हैं। राक्षस भी अपनी जादुई शक्ति से हमला करता है, लेकिन राक्षस की शक्तियां कमजोर हो चुकी थीं। वो राक्षस वहीं पे गिर जाता है। वो जानवर उस राक्षस को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। अब ये दुनिया हमारी है, किसी का बाप हमें यहाँ से नहीं निकाल सकता। चलो सब फैल जाओ। सभी जानवर इधर उधर चले जाते हैं। कुछ देर बाद राक्षस को होश आ जाता है। वो अपनी शक्तियों से मैजिकल मनी ट्रैक्टर को अपनी तरफ खींचने लगता है। गांव में मोहन अपने ट्रैक्टर को लेके जा रहा था। तभी वो ट्रैक्टर गायब हो जाता है और राक्षस के पास पहुंच जाता है। राक्षस कहता है, मैंने अपनी आधी से ज्यादा शक्तियां इस मैजिकल मनी ट्रैक्टर को बनाने में खर्च कर दी हैं, इसलिए उन जानवरों ने मुझ पे कब्जा कर लिया है। अब ये ट्रैक्टर ही मेरी मदद कर सकता है। तभी वहां पे वो जानवर आ जाते हैं। ये कौन सी चीज है और ये यहाँ कैसे आ गई? नष्ट कर दो इसे। तभी वो राक्षस अपनी शक्तियों से उस ट्रैक्टर को एक रोबोट में बदल देता है। खत्म कर दो इन दुष्ट जानवरों को। वो रोबोट बड़े बड़े आग के गोले फायरिंग करने लगता है, जिससे वो सभी जानवर मारे जाते हैं। फिर वो रोबोट वापस से मनी ट्रैक्टर बन जाता है। वो राक्षस भी कैद से आजाद हो जाता है। राक्षस कहता है, अब तुम इस ट्रैक्टर को लेके जाओ, जब भी मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें यहीं बुला लूंगा। मोहन अपने मनी ट्रैक्टर के साथ वहां से गायब हो जाता है।